A very good morning to all my dear students. I, Kajal, welcome you all to Vision Civil Services, Vision Civil Service, where you all will get the foundational course of civil service, that is prelims, mains, and optional. And after then, you will get the state PCS foundational course, that is prelims, mains, and optional. And after then, some competitive exams will be there, that is SSC, CGL, banking, CPO, and some other like estate and CTET. And those who are working students, boys or girls, we are having a special batch for them, offline and online both. So those who want to join our institute, our coaching institute, they can join it by online and offline both modes. Okay. So and two demo classes will be free for you all, so that you can just get to understand what are the topics that are being taught here and what are the contents, how the contents are working, and whether you are getting it understood or not. Okay. So by not wasting much time, I would like to start my current session part. And today we were going to start Mission Antyodaya Survey 2022 and 2023. The Antyodaya mission was launched to aid people in rural areas. Rural areas में, गांव के areas में जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी help के लिए अंत्योदय mission जो है वो launch किया गया था. Right? Let's see what is it. The Union Minister for Rural Development and Panchayati Raj, Shri Giriraj Singh, said that Mission Antyodaya Survey, brainchild of Prime Minister Narendra Modi, will ultimately succeed in realizing the dream of a poverty-free India. Rural development के जो यूनियन मिनिस्टर हैं, पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट के जो यूनियन मिनिस्टर हैं, श्री गिरिराज सिंह, ठीक है, उनका ये मिशन अंत्योदय सर्वे है, ब्रेन चाइल्ड ऑफ और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, राइट, of Prime Minister Narendra Modi will ultimately succeed in realizing the dream of a poverty-free India. Prime Minister Narendra Modi का मेन ये मोड है कि जो ड्रीम, उनका जो ड्रीम था कि पॉवर्टी फ्री इंडिया रहे, उस ड्रीम को रियलाइज करने के लिए ही हैज लॉन्च्ड द अंत्योदय सर्वे मिशन. ठीक है. Inaugurating the mission Antyodaya Survey 2022 and 2023, including launching of its portal and mobile application at a function in New Delhi. ठीक है. मिशन अंत्योदय सर्वे जो है उसका जो इनॉग्रेशन 2022-23 में हुआ था, वो इंक्लूड करता है कि अपने पोर्टल को मोबाइल फोन में भी लॉन्च करे. ठीक है. द मिशन विल इंश्योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. इस मिशन का और भी क्या काम है कि जो रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा. ठीक है. थ्रू कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स, कि वेरियस जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उनको कन्वर्जेंस के लिए, ठीक है, ऐसा फोकस कि जो सस्टेनेबल लाइवलीहुड है, ठीक है, मार्जिनलाइज्ड हाउस होल्ड है, उनके लिए माइक्रो स्कीम जो है वो तैयार किए गए हैं. ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का कि एक एनुअल सर्वे कंडक्ट किया जाएगा ग्राम पंचायत लेवल पे, ताकि पूरे रूरल एरिया में किस तरीके की प्रोग्रेस हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है, उसे देखा जा सके. पंचायत वाइज रैंकिंग बेस्ड ऑन डेटा कलेक्टेड थ्रू सर्वे, और ग्राम पंचायत से सर्वे के थ्रू जो डेटा कलेक्ट किया जाएगा तो पंचायती वाइज उसका रैंक जो है वो बनेगा, और एक गैप रिपोर्ट भी तैयार होगी. गैप रिपोर्ट क्या होती है कि इंपॉर्टेंट इनपुट होता है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान का. ठीक है. जो मिशन अंत्योदय सर्वे है 2022 एंड 3, ये सर्वे जो है वो 2,59,253 ग्राम पंचायत में किया जाएगा, और इस तरीके से किया जाएगा कि ई ग्राम स्वराज जो है वो प्रोफाइल क्रिएट हो सके. त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड ये नहीं कवर किए गए इनमें, क्योंकि इनका अभी इलेक्शंस चल रहा है. सर्वे 2022 क्वेश्चनियर has 183 indicators and 216 data points covering 21 areas. 2022 का सर्वे जो क्वेश्चनियर है उसके 183 इंडिकेटर्स रहे हैं और 216 डेटा पॉइंट्स रहे हैं 21 एरियाज में, और जो 21 सेक्टर्स है वो कवर किए गए हैं एमए सर्वे में. जैसे कि गुड गवर्नेंस की बात की जाएगी, एग्रीकल्चरल और लैंड डेवलपमेंट की बात की जाएगी. गुड गवर्नेंस कैसे की जा सकती है, लैंड का, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं, एंड आफ्टर देन फ्यूल और फॉडर है उसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है, एनिमल हस्बेंड्री कैसे होगी, फिशरीज कैसे होंगी, रूरल जो हाउसिंग की जाती है वो किस तरीके से किया जाएगा, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन कैसे होगा, वाटर कंजर्वेशन कैसे होगा, रोड्स एंड कम्युनिकेशन को लेके क्या प्लान्स और पॉलिसी जो है वो बनाई जाएंगी, एंड कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को लेके क्या किया जाएगा, कौन कौन से सेक्टर कवर किए जाएंगे, लाइब्रेरी, फिर रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, मैटरनल एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड फैमिली वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ वीकर सेशन,
sections, poverty alleviation program, खादी विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, सोशल फॉरेस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मतलब इन सारे पोर्शंस को कवर किया जाएगा अंडर दिस स्कीम, ठीक है। जो रूरल डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट है उन्होंने कंडक्ट किया है मिशन अंत्योदय सर्वे पूरे ग्राम पंचायत में, पूरी कंट्री में 2017 और 18 में, ठीक है। इनका मेन पर्पस ये था कि जो लाइव्स हैं या लाइवलीहुड्स है लोगों का, ठीक है, उन्हें इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे, चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे इस स्कीम के अंदर, ताकि वो एक बेहतर जिंदगी जी सके। एनुअल सर्वे जो ग्राम पंचायत का होता है अक्रॉस द कंट्री, वो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मिशन अंत्योदय फ्रेमवर्क का। इस सर्वे का मेन एम ये भी होता है कि जो भी पार्टिसिपेटरी प्लानिंग होती है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान की, उसके प्रोसेस में सपोर्ट किया जाएगा, जिससे सर्विस डिलीवरी, इनहेंस सिटीजनशिप इनहेंस की जाएगी, सर्विस डिलीवरी इंप्रूव होगी, और जो भी लोगों का जो इंस्टीट्यूशंस है उसको जगह मिलेगी, और जो भी ग्रुप्स और गवर्नेंस है लोकल लेवल पे वो सब क्या होंगे, इंप्रूव किए जाएंगे। विलेज वाइज सर्वे जो है वो एक्सपेक्टेड है टू बी कंडक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। जो विलेज वाइज सर्वे जो किया जाता है वो कंडक्ट किया जाता है हर मंथ में, ठीक है, जिसमें सीआरपी इन्वॉल्व होती है। सर्वे क्वेश्चंस हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू 5 स्ट्रेटम्स। सर्वे क्वेश्चंस किस में कैटेगराइज किए गए हैं, 5 स्ट्रेटम्स में, जैसे कि पंचायत का इंफ्रास्ट्रक्चर, पंचायती सर्विसेज, विलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, देन विलेज की सर्विसेज और विलेज की प्रैक्टिसेस। इन 5 स्ट्रेटम्स के बेसिस पर ये चीजें की जाएंगी, कैटेगराइज की गई हैं। इंडिया एक सिग्नेटरी है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा 2030 तक, ठीक है, जिसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो अडॉप्ट किए जाएंगे। एसडीजी सेल्फ डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो सिर्फ एक इंटरनेशनल ही ड्यूटी नहीं है, बट इसका मतलब ये है कि जो भी डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर प्रायोरिटीज की जा रही है कंट्रीज में, उसको भी रीओरिएंट करना इनकी ड्यूटी है। ओके, तो चलिए हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। पदुमाई पेन स्कीम, ये जो स्कीम है वो गर्ल स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। ये स्कीम का ये नाम क्यों है, किस स्टेट ने इसको स्टार्ट किया है और क्या वजह है इसके पीछे, देखते हैं। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के स्टालिन, इन्होंने अरविंद केजरीवाल के प्रेजेंस में मूवलूर रामामिर्थम अम्मायार हायर एजुकेशन अश्योरेंस स्कीम जो है वो क्या किया है, लॉन्च किया है, जिसको हम पुडुमाई पेन स्कीम 2022 कहते हैं, ठीक है। इस स्कीम का मेन एम है प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू फीमेल स्टूडेंट्स। फीमेल स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल हेल्प जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। इनरोल्ड इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जो लड़कियां पढ़ रही हैं उन्हें फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी, और इससे क्या होगा, गर्ल्स को इंकरेजमेंट मिलेगी, मोटिवेशन होगा, ताकि वो हायर एजुकेशन गेन कर सकें। ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ एक टूल नहीं है वुमेन को एम्पावर करने के लिए, बट ये इसलिए भी है ताकि वुमेन जो है अपने खिलाफ हो रहे जो भी सोशल नॉर्म्स हैं उनके खिलाफ वो लड़ सकें। एक सोसाइटी में जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि चाइल्ड मैरिज देख सकते हैं, ये प्रथा अभी भी है, तो इससे भी लड़ने की जो मोटिवेशन है, जो ताकत है, जो इंकरेजमेंट है, वो लेडीज में, गर्ल्स में आए, ठीक है। थ्रू द स्कीम फैमिलीज कमिंग फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जो फैमिली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करती हैं, इस स्कीम से क्या होगा, वो अब हायर एजुकेशन अपने बच्चों को दे सकते हैं। अंडर पुडुमाई स्पेन, इस स्कीम में क्या है, देखो, गर्ल स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास 5 से 7 तक पढ़ाई की है स्टेट गवर्नमेंट स्कूल में, उन्हें हर मंथ 1000 रुपीज का मंथली असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, जब तक वो अपना ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कंप्लीट नहीं कर लेते हैं तब तक, ठीक है। आफ्टर देन ये स्कीम का मेन एम क्या है, टू बेनिफिट 6 लाख गर्ल्स एवरी ईयर। हर साल 6 लाख लड़कियों को ये बेनिफिट, ये स्कीम प्रोवाइड करेगा, ये इसका एम है। और 698 करोड़ जो है इस बजट की इम्प्लीमेंटेशन में एलोकेट या खर्च किए जाएंगे। स्टैलिन ने ये भी कहा है, अपनी गवर्नमेंट जब उनकी पावर में आई तब उन्होंने बताया कि जो मोवुलर रामामिर्थन अमायर मैरिज असिस्टेंस स्कीम है, इसको कन्वर्ट किया है उन्होंने मूवलुर रामामिर्थन अमायर हायर एजुकेशन में। अमायर मैरिज से वो हायर एजुकेशन में बदला है, ठीक है। इससे क्या है कि बच्चों के, गर्ल्स के एजुकेशन की बेनिफिट्स पे और स्कीम्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, स्पेशली जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में है, ठीक है, ताकि वो अपने बच्चों को कॉलेजेस क्यों नहीं भेजते हैं, क्योंकि उन्हें फाइनेंशियली इशू रहता है। वो सोचते हैं कि जितने में हम इनको आगे पढ़ाएंगे उससे बेटर हम इनकी शादी कर दें, तो वो मेंटेलिटी कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है फिनांस की वजह से आती है। तो अगर ये स्कीम प्रोवाइड करेंगे तो वो बच्चे भी हायर एजुकेशन, वो लड़कियां ले सकती हैं, राइट।
स्टैलिन ने ये भी कहा है कि 25 करोड़ जो है वो भारतीय वुमेन कॉलेज को मिलेगा, उनकी कंस्ट्रक्शन जो होगी क्लासरूम्स की, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फैसिलिटीज दी जाएंगी उसके लिए 2500 करोड़ रुपीस का एलोकेशन किया जाएगा। क्लियर एवरीवन? नाउ नेक्स्ट इज मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। तीर्थ दर्शन से आप समझ सकते हैं कि मे भी कहीं विजिट करने को लेके, पिलग्रिम टेम्पल्स की विजिट को लेके कुछ स्कीम बना है, लेकिन ये क्या है और क्यों बना है? द स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना है इसे मध्य प्रदेश की सरकार ने बनाया है, लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश जो है वो सेंट्रल इंडिया में लोकेटेड है, जिसे कल्चरल हेरिटेज और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। ये स्टेट जो है काफी पुराने मंदिरों का, श्राइन्स का, पवित्र जगह का और बहुत सारे जो श्रद्धालुओं को अट्रैक्ट करता है। मानिए उसी का घर है मध्य प्रदेश, ठीक है। टू प्रमोट रिलीजियस टूरिज्म एंड इनकरेज पीपल टू विजिट दी स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस। ये क्या करता है, जो भी रिलीजियस टूरिज्म है और जो भी लोगों को स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन के लिए इनकरेज करते हैं, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है? मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। ये क्या है? मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना एक स्टेट स्पॉन्सर्ड पिलग्रिमेज टूर है जो सिटीजन्स को अलाउ करता है कि वो अलग अलग रिलीजियस डेस्टिनेशंस विद इन स्टेट घूम सके, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का ये है कि लोगों को एक मौका मिले ताकि स्पिरिचुअल और कल्चरल जो एक्सपीरियंस है, मध्य प्रदेश का स्पिरिचुअल और कल्चरल जो रिचनेस है उसको वो एक्सपीरियंस कर सकें, और इससे रिलीजियस टूरिज्म इस स्टेट में बढ़ेगा, ठीक है। अंडर द मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, इसमें क्या है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है फ्री ट्रांसपोर्टेशन, फ्री अकोमोडेशन और मील्स एलिजिबल सिटीजन्स को प्रोवाइड करेंगी। ये स्कीम सीनियर सिटीजन्स के लिए ओपन है जो 60 ईयर या उससे ऊपर की एज के हैं, या डिफरेंटली एबल्ड जो इंडिविजुअल्स हैं, और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटी के, ठीक है। गवर्नमेंट ने ये भी कुछ अरेंजमेंट्स किए हैं मेडिकल फैसिलिटीज इन पिलग्रिम्स की, उनके जर्नी के ड्यूरिंग जो सिक्योरिटी है, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, उनको लेकर भी फैसिलिटीज काफ़ी अरेंज की हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना जो है अलग अलग स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन को कवर करती है, जैसे कि मध्य प्रदेश में उज्जैन, ओमकारेश्वर, माहेश्वर, अमरकंटक, पचमढ़ी और चित्रकूट। ये डेस्टिनेशन को एंशिएंट टेम्पल के नाम से जाना जाता है, नेचुरल ब्यूटी के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे रिच कल्चरल हेरिटेज भी है। तो ये जो पिलग्रिम्स हैं, श्रद्धालु हैं, वो इन डेस्टिनेशंस पे विजिट कर सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि उनके मध्य प्रदेश राज्य की क्या रिचनेस है, क्या स्पिरिचुअल बेनिफिट्स मिलती हैं। गाइडलाइंस क्या प्रोवाइड किए गए हैं? इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द जर्नी इज सेफ एंड प्लेजेंट फॉर एवरीवन, ये देखने के लिए कि जो यात्रा है वो सबके लिए सेफ और कंफर्टेबल है, गवर्नमेंट ने सेट किए हैं कुछ गाइडलाइंस जिन्हें फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला स्टेप है टू पार्टिसिपेट इन द स्कीम इज टू फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म। इस स्कीम में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो फॉर्म जो आप फिलअप करेंगे वो हिंदी मीडियम में होना चाहिए, वो हिंदी में फिलअप होना चाहिए। ये फॉर्म में कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए एप्लीकेंट की, और फिर मोबाइल नंबर और जो रेजिडेंशियल एड्रेस है इन केस ऑफ इमरजेंसी ये नोट किया जाता है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर पार्टिसिपेंट्स टू हैव गुड कंडक्ट ड्यूरिंग द जर्नी। ये नोट किया जाता है कि जो भी पार्टिसिपेंट्स है वो एक दूसरे के साथ अच्छा इंटरेक्शन, बिहेवियर, कंडक्ट रखें, ठीक है। ये इंक्लूड करता है कि अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस, अपनी कहानी आप दूसरों के साथ शेयर करें, एज वेल एज फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ लाइजन ऑफिसर, और किन के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, लाइजन ऑफिसर, सुपरवाइजर या एस्कॉर्ट जर्नी के टाइम पे, गाइड का भी इंस्ट्रक्शंस का ध्यान देना है। जो भी जेम्स हैं, ज्वेलरी हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैं, उनको ले जाना बिल्कुल मना है। पार्टिसिपेंट्स को ये बात एकदम मन में रखनी है कि पिलग्रिमेज के टाइम में, उनके जर्नी के टाइम में उनका बिहेवियर जो है रिक्वेस्ट किया जाता है ऐसा ना हो जिससे श्रद्धालुओं का या उसके माहौल का जो एक्सप्लॉइटेशन हो। वो अपना वेदर अप्रोप्रिएट क्लोथिंग ले जाएं, अगर गर्मी है तो उसके हिसाब से कपड़े ले जाएं, सर्दी है तो सर्दी के हिसाब से कपड़े ले जाएं, ठीक है। और कुछ पर्सनल आइटम्स लाइक ब्लैंकेट, शीट्स, टॉवल्स, सोप, कॉम, शेविंग किट, मेडिसिन एक्सेट्रा, ठीक है। ये भी ज़रूरी है कि आप अपना आधार कार्ड या वोटर कार्ड इस जर्नी के दौरान लेके जाएं,
ठीक है, क्योंकि ये जो कोविड प्रोटोकॉल है ये भी बहुत कंपलसरी है जर्नी के टाइम पे। और जो स्टेट गवर्नमेंट या उनके जो ऑफिसर्स या एम्प्लॉयज हैं वो किसी भी एक्सीडेंट या डिफिकल्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, ये गाइडलाइंस फॉलो किए जाते हैं इस तरीके से ताकि एक सेफ और प्लेजेंट जर्नी सबको मिले अंडर चीफ मिनिस्टर तीर्थ दर्शन योजना। ये जो स्टेट गवर्नमेंट है ये कमिटेड है टू प्रोवाइड इट्स सिटीजन्स विद अ मेमोरेबल पिलग्रिमेज एक्सपीरियंस। ये चाहती है कि इनके जो पिलग्रिमेज एक्सपीरियंस है, इनके जो श्रद्धालु जाएंगे उन्हें बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिले। एलिजिबिलिटी क्या है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की? पहले तो ये है कि वो मध्य प्रदेश के ही वासी होने चाहिए, 60 साल से ज़्यादा या 60 साल तक की उनकी एज होनी चाहिए, वुमेन के लिए 58 तक की एज होनी चाहिए। कोई एज लिमिट डिसेबल्ड सिटीजन्स के लिए नहीं है, जो फिजिकली डिसेबल्ड है उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है, पिलग्रिमेज कैन बी मेड बाय फॉर्मिंग अ ग्रुप, एक ग्रुप बनाया जाता है इनका, और 25 से ज़्यादा लोग एक ग्रुप में नहीं हो सकते हैं। एप्लीकेंट फिजिकली और मेंटली फिट होना चाहिए जर्नी के लिए, वो बीमार नहीं होना चाहिए, कोई इन्फेक्शियस बीमारी उसे नहीं होनी चाहिए, और एक मेडिकल सर्टिफिकेट उसे स्टार्टिंग में सबमिट करना पड़ेगा जो ये बताती है कि उसे फिजिकली कोई भी प्रॉब्लम, हेल्थ इशू नहीं है ट्रैवलिंग टाइम। ठीक है, सिंगल पिलग्रिम्स जिनकी 65 साल से ज़्यादा एज है या 60% जो डिसेबल्ड सिटीजन्स हैं वो एलिजिबल हैं कि वो अपने साथ कोई हेल्पर या केयर टेकर को लेके जा सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी साइट्स हैं? वैष्णो देवी टेम्पल जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, ये टेम्पल हिंदू वैष्णो देवी जो हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मान्यता रखता है। फिर है जगन्नाथ टेम्पल जो कि टेम्पल पूरी उड़ीसा में लोकेटेड है, और ये डेडिकेट किया गया हिंदू डेटी, हिंदू भगवान जो है जगन्नाथ जी, जो कि इंडिया के 4 होली श्राइन्स में से एक है। फिर है तिरुपति बालाजी टेम्पल जो कि आंध्र प्रदेश में है, ये लॉर्ड वेंकटेश्वरा, और उन्हें पूरे वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट मंदिर ये माना जाता है, वो जो लॉर्ड वेंकटेश्वरा है उनके नाम पर ये डेडिकेट है ये मंदिर। अमरनाथ टेम्पल जो कि जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है, और ये डेडिकेट किया गया है लॉर्ड शिवा को, और इसे आइस लिंगम नाम से भी जाना जाता है। ये सिंबलाइज करता है देव का प्रकोप। और टेम्पल जो है वो पहुंच सकते, यहाँ पे पहुंचना एक चैलेंजिंग बात है। ठीक है, क्योंकि ये लिमिटेड पीरियड ऑफ ईयर के लिए रहता है। केदारनाथ टेम्पल जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है, लॉर्ड शिवा को ये डेडिकेट किया जाता है, और ज्योतिर्लिंगाज में इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंगाज में एक है, और टेम्पल जो है ये हिमालय के बीच में लोकेटेड है, जिसे ट्रैक करना आसान चीज़ नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इससे आपको पिलग्रिम्स का, आपकी जो भी ट्रेडिशनल या कह सकते हो कल्चरल जर्नी है उसके बारे में आप आइडिया मिल गया होगा आपको। तो व्हाट यू शुड डू, अगर घूमने का प्लान होगा तो इनमें से आप कहीं पर जा भी सकते हैं, लेकिन ये प्लान्स आपके घर में जो ओल्ड एज ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हैं या डिसेबल्ड हैं उनके लिए अच्छी स्कीम है। तो अगर जो इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो बेनिफिट्स वो उठा सकते हैं, बिकॉज इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलिए यहाँ तक जो है हमारा आज का सेशन मैं कंप्लीट करूँगी, एंड जो हमारा नमस्ते स्कीम है इसे मैं आपको नेक्स्ट करंट सेशन में कंटिन्यू करवाऊंगी। सो फॉर दिस स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।